तो काफी बड़ी गिरावट आई है और इसका असर हम सबके पोर्टफोलियो पर साफ दिख रहा है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, हर गिरावट अपने साथ कुछ नए मौके भी लेकर आती है। हमारा काम है बस उन्हीं मौकों को पहचानना। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि आज हम क्या क्या बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि इस गिरावट में अवसर ढूंढने की हमारी रणनीति क्या है। फिर हम अपनी वॉच लिस्ट को 3 हिस्सों में देखेंगे: मार्केट मोनोपोली वाली कंपनियां, अपने सेक्टर के लीडर्स और डिफेंस, रेलवे जैसे बड़े सेक्टर के स्टॉक्स। और आखिर में इन सबको जोड़कर समझेंगे कि इनके पीछे की मेन इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या है। तो शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, गिरावट में अवसर। यहाँ हमारा फोकस क्या है? ऐसी कंपनियां ढूंढना जिनके फंडामेंटल्स तो सॉलिड हैं ही, पर साथ ही टेक्निकल चार्ट्स पर वो एक बहुत ही दिलचस्प लेवल पर आ चुकी हैं। तो हमारी रणनीति क्या है आखिर? देखिए, हम हर गिरे हुए स्टॉक के पीछे नहीं भाग रहे हैं, बिल्कुल नहीं। हमारा फोकस सिर्फ उन सेक्टर लीडर्स पर है जो एक मजबूत हिस्टोरिकल सपोर्ट जोन पर आ गए हैं। सपोर्ट जोन मतलब एक ऐसा प्राइस लेवल जहां से स्टॉक बार बार पलटता है, जहां खरीदार वापस आते हैं। एक तरह का सेफ्टी नेट समझ लीजिए। चलिए अब आते हैं सीधा वॉच लिस्ट पर, और सबसे पहली कैटेगरी है मार्केट मोनोपोलीज, यानी ऐसी कंपनियां जिनका अपने फील्ड में लगभग राज है, जिसके कारण इनके पास एक खास एडवांटेज होता है। इस लिस्ट में जो पहला नाम है वो है BSE, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। अब इसके चार्ट पर ना लगभग 2600 रुपए का लेवल एक बहुत ही सॉलिड सपोर्ट जोन है। स्टॉक यहां से कई बार बाउंस कर चुका है और हाल की गिरावट के बाद फिर से उसी लेवल पर है। टेक्निकल लोग इसे डबल बॉटम पैटर्न का साइन भी मानते हैं, जिसका मतलब होता है कि यहां से ट्रेंड पलट सकता है। इस लेवल की ताकत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये पहले भी 6 से 7 बार स्टॉक को नीचे गिरने से रोककर ऊपर उछाल चुका है, तो ये कोई मामूली लेवल नहीं है। अच्छा, दूसरी मोनोपोली कंपनी है CDSL और इसका हाल भी कुछ ऐसा ही है। एक बड़ी गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने एक बहुत ज़रूरी वीकली सपोर्ट लेवल के पास ट्रेड कर रहा है और वो लेवल है लगभग 1100 रुपए का। जरा सोचिए, CDSL अपने 1800 रुपए के पीक से पूरे 33% नीचे आ चुका है और यही बड़ी गिरावट इसको एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी बना देती है, खासकर तब जब ये इतने मजबूत सपोर्ट के पास खड़ा हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी की तरफ, इंडस्ट्री लीडर्स, यानी वो कंपनियां जो अपने सेक्टर की बेताज बादशाह हैं। इस कैटेगरी में सबसे पहला नाम है इंडिगो। एयरलाइन इंडस्ट्री में इसकी पकड़ कितनी जबरदस्त है ये तो हम सब जानते ही हैं। डोमेस्टिक मार्केट में इंडिगो का अकेले का मार्केट शेयर 65% है, मतलब साफ है ये एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। तो हाल ही में कुछ प्रेशर रहा है, लेकिन उसके बावजूद इंडिगो अब 3800 से 3900 रुपए के एक सॉलिड सपोर्ट जोन के पास आ रहा है। और एक और मजेदार बात, गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो रही हैं। आमतौर पर ट्रैवल की डिमांड बढ़ती है, जिससे इसमें एक नया मोमेंटम बन सकता है। अगला स्टॉक है टाटा इन्वेस्टमेंट। ये टाटा ग्रुप की एक होल्डिंग कंपनी है और इसकी सबसे खास बात इसका 520 से 525 रुपए वाला सपोर्ट लेवल। हिस्ट्री देखें तो जब भी स्टॉक इस लेवल से पलटा है, इसने कमाल के रिटर्न्स दिए हैं। यहाँ तक कि पैसा डबल करने का पोटेंशियल भी दिखाया है। चलिए अब चलते हैं अपनी वॉच लिस्ट के आखिरी पैर की तरफ, और यहाँ हम बात करेंगे दो बहुत ही जरूरी सेक्टर्स की, डिफेंस और रेलवेज। सबसे पहले डिफेंस सेक्टर, और इसमें नाम है मजगांव डॉक। ये स्टॉक अपने पीक से लगभग 47% करेक्ट हो चुका है, मतलब ऑलमोस्ट आधा। इतनी बड़ी गिरावट पर ध्यान जाना तो लाजमी है। और अब ये स्टॉक 2000 रुपए के आसपास एक बहुत ही क्रिटिकल सपोर्ट जोन पर आ गया है। याद रखिए, ये वही लेवल है जहां से पहले 3000 और फिर 3800 तक की बड़ी रैलीज शुरू हुई थीं, तो इस लेवल पर नजर रखना बहुत जरूरी हो जाता है। ओके, और हमारी लिस्ट का आखिरी स्टॉक है रेलवे सेक्टर से, RVNL। लेकिन यहाँ एक छोटा सा ट्विस्ट है। अभी तक हमने जो 5 स्टॉक्स देखे वो या तो अपने सपोर्ट पर हैं या उसके बहुत पास, पर RVNL फिलहाल अपने 275 से 280 रुपए के जरूरी सपोर्ट के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसलिए इसको वॉच लिस्ट में रखना है, ये देखने के लिए कि क्या ये वापस अपने सपोर्ट लेवल के ऊपर आ पाता है। अगर ऐसा हुआ तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिग्नल होगा। तो हमने 6 अलग अलग स्टॉक्स देख लिए।
अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और समझते हैं कि इन सब स्टॉक्स को चुनने के पीछे का मेन आइडिया यानी कोर थीसिस क्या है। तो इन सभी स्टॉक्स में कॉमन क्या है? देखिए, पहली बात, ये सभी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग बिजनेस हैं। दूसरी बात, ये या तो अपने सेक्टर के लीडर हैं या फिर इनकी मोनोपोली है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, ये सभी एक की टेक्निकल सपोर्ट लेवल के आसपास ट्रेड कर रहे हैं और इन्हीं सब चीजों की वजह से यहाँ एक फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बनने की संभावना दिखती है। तो ये थी हमारी 6 स्टॉक्स की वॉच लिस्ट। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 थीम्स में से यानी मार्केट मोनोपोली, इंडस्ट्री लीडर या डिफेंस रेलवे जैसे की सेक्टर्स, कौन सी थीम मार्केट को लेकर अपने नजरिए से सबसे ज्यादा फिट बैठती है? इस पर सोचना जरूरी है।